वेलकम बैक जी। एशिया कप जारी और सारी है और हमने कल देखा कि श्रीलंका और इंडिया का मैच खेला गया, जो श्रीलंका ने अच्छी फाइट पुटअप की इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन वो मैच फाइनली हार गया। लेकिन बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो श्रीलंका के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो ये मैच जीत जाएं, और उनकी जो स्ट्रीक चल रही थी 13 लगातार मैच जीतने की, वो कंटिन्यू रहती। लेकिन थोड़ा सा वो लैप्स कर गए, और ऑब्वियसली इंडिया की क्वालिटी है ऐसी, क्वालिटी टीम है, तो वो ऐसे मौके छोड़ती नहीं है, तो इंडिया ने वो मैच जीत लिया। अब यहाँ बात करते हैं तो इंडिया ने जब पहले बैटिंग की तो इंडिया का स्टार्ट वैसे ही था जैसा उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। उन्होंने 10 ओवरों में या 11 ओवरों में 80 रन बना लिए थे, उनका कोई आउट नहीं था। यही मेन डिफरेंस रहा है दोनों टीम्स के दरमियान। जब उन्होंने 11 में 80 बना लिया, उसके बाद हमने देखा कि विलालगे जो है श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो आए तो उन्होंने मतलब कह सकते हैं सिचुएशन ही बदल दी। टॉप 4 जो इंडिया के बैट्समैन हैं उनको उन्होंने आउट किया, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल को आउट किया। फिर चरिता श्रीलंका ने आगे नीचे से 4 आउट किए, तो लड़खड़ाती हुई इंडिया की इनिंग 212 213 रन तक पहुंच गई। 213 रन बनाए नीचे से। अक्षर पटेल ने एक क्रूशल सी नॉक खेली, जो एंड में हमने देखा कि वाकई क्रूशल साबित हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो डिफरेंस साबित हुआ, जो 11 ओवरों में उन्होंने 80 बनाया हुआ था, वो उनके लिए बहुत क्रूशल था। अगर वो ना बना पाते या थोड़ा सा कम होता तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रीलंका की तरफ से जो विलालगे ने 4 विकेटें ली हैं, तो कंडीशंस उसको सूट कर रही थी। मैं हमेशा बात करता हूँ क्रिकेट के, अब ये टीम अगर हम कह सकते हैं, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम से ज़्यादा बेहतर बॉलिंग अटैक श्रीलंका का है, तो श्रीलंका के पेसर्स ने तो कुछ भी नहीं किया, उनके स्पिनर्स ने विकेटें लेके दी। यहाँ स्पिनर्स अगर हम कह सकते हैं उनके बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान से, और शायद हैं भी, लेकिन कंडीशंस भी उनको सपोर्ट कर रही थी। बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था और बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था। अब जब श्रीलंका चेस करने आई तो श्रीलंका को भी ये पता था कि स्पिनर्स हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, और जो ट्रबल हमें इससे निकलने के लिए एक लीप फॉरवर्ड करना है, तो हमें नए बॉल के साथ जो पेसर्स पे स्कोर बनाना है। तो उन्होंने वहाँ पर तो स्कोर नहीं किए, स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग अटैक है इंडिया का। जसप्रीत बुमराह और सिराज ने जो इंडिया को स्टार्ट दिलाया, वो वहीं पर उन्होंने टोन सेट कर दी, 25 पे 3 आउट कर दिए उनके। तो उसके बाद से श्रीलंका की जो इनिंग्स है कोई इतना टी ऑफ नहीं कर पाई। चरिता श्रीलंका ने और समारा विकर्मा ने थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसे ही कुलदीप यादव आए, हमने देखा कि वो दोनों आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप यादव ने 4 आउट किए। अब यहाँ पर फिर बात होगी श्रीलंका की, जब 6 आउट हो गए तो उनके डिसिल्वा और विलालगे ये बैटिंग कर रहे थे। अब एक्सपेक्टेशंस ये थी कि डिसिल्वा चार्ज करेंगे और शायद एंकर रोल प्ले कर जाए विलालगे, वो भी इतनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी इससे। लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, और एक टाइम पर ऐसा था कि इंडिया को अंडर प्रेशर कर दिया था। उन्होंने 47-48 रन चाहिए थे, और विलालगे ने 40 रन की इनिंग खेली हुई थी, और डिसिल्वा भी 40 पे सेट थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों मैच ले जाएंगे, लेकिन वही हुआ कि ओवर एग्रेसिव हो गए। जडेजा उनका अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन पर अटैक करने गए, डिसिल्वा आउट हो गया। उसके बाद लाइन लगती गई, और फिर हमने देखा कि विलालगे नॉट आउट रहे। 40 और रन उन्होंने किए हुए थे, लेकिन साथ उनका नीचे से कोई और दे नहीं पाया। मिलाकर इंडिया ये मैच जीत गई। अब इंडिया ये मैच जीत गई, और इंडिया के फैंस को कॉन्ग्रेचुलेशन के वो फाइनल के लिए, एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। अब एक स्पॉट खाली है, और श्रीलंका या पाकिस्तान का जो मैच होगा पोटेंशियली जो सेमीफाइनल है। अगर वो मैच होता है तो वो जो भी टीम वो मैच जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। अब अगर बारिश हो जाती है तो नेट रन रेट श्रीलंका का बेहतर है, तो श्रीलंका थ्रू हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करने की ये आती है कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर बारिश हो जाती है तो नेट रन रेट, यहाँ पर अगर पाकिस्तान रिग्रेट करेगी, हमेशा करते रहते हैं इस चीज़ से कि जब मैच आप हार रहे होते हैं तो कम से कम पूरे ओवर्स खेल लेते, तो शायद नेट रन रेट आपका इतना हिट ना होता। अब श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच, ये भी हम नहीं कह सकते कि हम श्रीलंका को बड़े इजीली हरा सकते हैं। अगर स्पिनिंग कंडीशंस हुई तो हम स्पिनर्स के अगेंस्ट हम अच्छा नहीं खेल पा रहे, हमसे गड़बड़ी हो रही है। तो देखा जाएगा क्या बनता है उस मैच का। वो पोटेंशियल सेमीफाइनल हो गया, इसने एक एशिया कप को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो देखेंगे उस मैच में क्या होता है। इस मैच से या आज की इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।